हरि ओम। आज हम इस निबंध को पढ़ेंगे जिसको कि ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयनका जयदयाल जी गोयनका ने लिखा है धर्मशास्त्रांग में। इसमें लंबा निबंध है। इसमें भारतीय संस्कृति में वर्ण और आश्रम धर्म के विषय में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं इस पुस्तक में, इस निबंध के माध्यम से। सर्वप्रथम इस पर कहते हैं वो कि सर्वप्रथम इस पर विचार करना चाहिए कि मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुई। शास्त्रों को देखने से मालूम होता है कि मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई और इस उत्पत्ति का मूल स्थान यह भारतवर्ष ही है। यहां से सारी पृथ्वी पर मानव सृष्टि का विस्तार हुआ। मानव सृष्टि को उत्पत्ति का मूल स्थान मानव सृष्टि की उत्पत्ति का मूल स्थान भारतवर्ष होने के कारण वही मानवता का मूल उद्गम स्थान है। अतः श्री मनु जी का आदेश है कि सारी पृथ्वी के लोग यहीं से शिक्षा लिया करें। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद दग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः। इस देश भारतवर्ष में उत्पन्न हुए ब्राह्मण के समीप पृथ्वी के समस्त मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें, ऐसा वो कहते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, इस देश में उत्पन्न हुए एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः। उत्पन्न हुए ब्राह्मण के समीप पृथ्वी के समस्त मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए हम लोगों को मनुष्यता के पूर्ण आदर्श बनने के लिए मनु द्वारा कहा गया मनुप्रोक्त धर्मों के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्मृतियों के रचयिता महर्षि हुए हैं उनमें मनु प्रधान है। अतः मनु ने जो कुछ कहा है वही मनुष्य का धर्म है। सृष्टि के संचालन, संरक्षण और समुत्थान के लिए श्री मनु जी ने वेदों के आधार पर 4 वर्णों और 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। उस व्यवस्था के बिगड़ जाने के कारण ही आज हमारा पतन हो रहा है। अतः उसकी रक्षा के लिए हमें मानव धर्म रूप भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। भाषा, वेश, खान पान और चरित्र से ही मनुष्य के हृदय पर भले बुरे संस्कार जमते हैं। संस्कार ही संस्कृति है। अतः इन चारों के समूह को ही संस्कृति कहा जाता है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टि बनाना शुरू हुआ, उस समय में शुरुआत में सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से वेद प्रकट हुए। वेदों की भाषा संस्कृत है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मादि देवताओं से उत्पन्न होने के कारण संस्कृत भाषा का नाम देवभाषा और संस्कृति लिपि का नाम देवनागरी हुआ। संस्कृत भाषा में अनेक विशेषताएं हैं। हमारे देश का वेश शास्त्रों में यही पाया जाता है कि एक अधोवस्त्र और एक उत्तरीय वस्त्र धारण करना। ये दोनों वस्त्र बिना सिलाए ही काम से लाए जाते रहे हैं। स्त्रियों के लिए अधोवस्त्र से साड़ी और उत्तरीय वस्त्र से ओढ़नी समझना चाहिए, और पुरुष के लिए अधोवस्त्र से धोती और उत्तरीय वस्त्र चादर समझनी चाहिए। अभी तक विवाह के समय भी कन्या का पिता वर और कन्या के लिए उपर्युक्त 4 वस्त्र ही प्रदान करता है। इन्हीं वस्त्रों को पहनकर विवाह करने की शास्त्रों में कही गई पद्धति है। अतः यही आदर्श वेश है। इसी प्रकार हमारे देश का खान पान पहले कंद मूल फल शाक अन्न और दूध दही घी ही रहा। यही सात्विक पदार्थ है। इन्हीं की गीता में प्रशंसा की गई है। भगवान ने कहा है, आयु सत्व बलारोग्य सुखा प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदयाः आहाराः सात्विका
प्रियाः, गीता के 17:8 में आता है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। इस प्रकार के सात्विक पदार्थों के भोजन से बुद्धि सात्विक होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है और आध्यात्म विषय की स्मृति प्राप्त होती है, जिससे संपूर्ण बंधनों से छुटकारा हो जाता है। छंदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 26वें खंड के दूसरे मंत्र में कहा गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्र मोक्ष। आहार शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, और एवं स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्र मोक्ष। अतः हमारा खान पान सात्विक होना चाहिए, राजस और तामस नहीं। तामस भोजन तो राक्षसों और असुरों का होता है, इसलिए वह त्याज्य है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणों में मानव चरित्र निर्माण के हेतु जिन आदर्शों का बहुत विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है, उन सबको भगवान ने गीता में सार रूप से संक्षेप में बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव चरित्र निर्माण के लिए उत्तम गुण और आचरणों को लक्ष्य रखकर दैवी संपाद के नाम से गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में इस प्रकार कहा है कि अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान न योग्य गव्य स्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्य क्रोधस्त्याग शांति पैशुनम दया भूतस्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान। सात्विक दान के लक्षण भगवान ने गीता में इस प्रकार बताए हैं। दातव्यमिति यद्यानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्यानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। उपकार न देने वाले, उपकार न करने वाले के प्रति जो दिया जाता है वह सात्विक दान कहा गया है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का अभ्यास तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कभी किंचन मात्र भी कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर कभी क्रोध न कर होना, क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, बिना मतलब के दया करना, हेतु रहित, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें लिपायमान न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के जो लक्षण हैं उन्होंने बताए हैं इसमें। अभयम सत्व संशुद्धे ज्ञान योग
योगव्य स्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमा क्रोधस्त्याग शांति पैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इस प्रकार भाषा, वेश, खान पान और चरित्र, भाषा, वेश, खान पान और चरित्र, इन चारों के समूह को ही संस्कृति कहते हैं। भाषा, वेश, खान पान और चरित्र, इन चारों के समूह को ही संस्कृति कहते हैं। अतः मनुष्य को उपर्युक्त भारतीय संस्कृति के आदर्श सद्गुण सदाचारों को अपने जीवन में अच्छी प्रकार उतारना चाहिए। यही मनुष्य की मनुष्यता है। इसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु ही है। नीति में बतलाया गया है कि येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, सदाचार है, न गुण है और न धर्म ही है, वे इस मनुष्य लोक में पृथ्वी के भार बने हुए मनुष्य रूप में पशु ही फिर रहे हैं, ऐसा चाणक्य बताते हैं। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता के अनुरूप आचरण करना चाहिए। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, नास्तिकता, दुर्गुण, दुराचार, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और शरीर के आराम की इच्छा तथा विषय आसक्ति, ये सब मनुष्यता को नष्ट करने वाले हैं। निद्रा और आलस्य के कारण मनुष्य करने योग्य कर्म का त्याग कर देता है। निद्रा और आलस्य के कारण मनुष्य करने योग्य कर्म का त्याग कर देता है। प्रमाद के कारण न करने योग्य कर्मों को करने लगता है और नास्तिकता के कारण मनुष्य ईश्वर, धर्म, शास्त्र और परलोक को नहीं मानता, जिससे मनमाना आचरण करने लगता है। इन कारणों से वह मनमाना, जैसी मर्जी वैसा काम करने लगता है। दुर्गुण, दुराचार और आसुरी संपदा को धारण करके पथभ्रष्ट हो जाता है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा में फंसकर मनुष्य दंभी और पाखंडी बन जाता है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा में फंसकर मनुष्य दंभी और पाखंडी बन जाता है तथा शरीर के आराम और भोगों में फंसकर न करने योग्य पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को उपर्युक्त इन सब का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सृष्टि के आदि में मनु आदि महर्षियों ने संसार के परम हित के लिए वेदों के आधार पर 4 वर्णों और 4 आश्रमों की व्यवस्था करके जो समाज का संगठन किया है, वह हम लोगों के शरीर, समाज, व्यापार और देश के लिए परम हितकर है, ऐसा लेखक कहते हैं। अतः हम लोगों को अपने अधिकार के अनुसार उन धर्मों का यथावत पालन करना चाहिए। मनुप्रोक्त वर्णाश्रम धर्म का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार समझना चाहिए। तो अभी वो मनु द्वारा बताए गए वर्ण आश्रम के स्वरूप के बारे में संक्षेप में बताते हैं। क्या? पहला बताते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि माता पिता को उचित है कि 5 वर्ष का हो जाने के बाद बालक को ऋषिकुल या गुरुकुल में प्रेषित कर दें अथवा अपने घर पर ही रखकर दूसरों से या स्वयं विद्या पढ़ाएं। कम से कम 10 वर्ष उसे शिक्षा दें। 5 वर्ष की उम्र में पढ़ाना शुरू करें, कम से कम तो 10 साल पढ़ाएं। चाणक्य नीति में कहा जाता है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रत्वमाचरेत। प्राप्ते तु षोडशे या खोडशे वर्षे पुत्र मित्र त्वम आचरित। पुत्र का 5 वर्ष तक लालन पालन करे। लालयेत 5 वर्षाणि, उसके बाद 10 वर्ष तक उस पर शासन करे। 10 वर्षाणि ताड़येत, किंतु जब वह 16 वर्ष का हो जाए, प्राप्त हेतु खोडसे वर्षे, तब उसके साथ मित्र की भांति बर्ताव करे। मित्र त्वम आचरित, पुत्रे मित्र त्वम आचरित। माता पिता को उचित है कि वे बाल अवस्था में ही बालक को विद्याभ्यास कराएं, क्योंकि जो माता पिता अपने बालक को विद्या नहीं पढ़ाते, वे बालक के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, इसलिए वे शत्रु तुल्य हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, चाणक्य कहते हैं 2:11 में।
वह माता शत्रु और पिता वैरी के समान है, जिसने अपने बालक को विद्या नहीं पढ़ाई, क्योंकि बिना पढ़ा हुआ बालक सभा में वैसे ही शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के बीच में बगुला। बालक का यह कर्तव्य है कि वह गुरु के यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म की शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यथाधिकार यज्ञोपवीत संस्कार कराकर वेदाध्ययन करता हुआ विद्या का अभ्यास करे, शास्त्रों का तथा अनेक प्रकार की भाषाओं और लिपियों का ज्ञान प्राप्त करे, भिक्षा लाकर उसे गुरु को समर्पित कर दे और गुरु का दिया हुआ भोजन स्वयं करे। यज्ञोपवीत संस्कार का काल श्री मनु जी इस प्रकार बतलाते हैं कि गर्भाष्टमे दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योप नायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भाक्तु द्वादशे विषः। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का गर्भ से 11वें वर्ष में, वैश्य का गर्भ से 12वें वर्ष में। किंतु ये भी कहते हैं कि ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिना षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे। किंतु ब्रह्म तेज की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण का 5वें वर्ष में, बल चाहने वाले क्षत्रिय का 6ठे में और धन चाहने वाले वैश्य का 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत कराना चाहिए, जनेऊ करा देना चाहिए। श्री मनु जी ने कहा है कि समाहृत्य तु तद भैक्षम यावदर्थममाम यया निवेद्य गुरुवे स्नीयादाचम्य प्रांगमुख शुचि। मनु 2:51 में बताते हैं, जिनकी आवश्यकता जितनी आवश्यकता हो उतनी भिक्षा लाकर निष्कपट भाव से गुरु को समर्पण करें और फिर आचमन करके पवित्र हो पूर्वाभिमुख होकर भोजन करें। नित्य प्रति गुरु को नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना नित्य प्रति गुरु को नमस्कार करना, उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ब्रह्मचारी का उत्तम धर्म है। उसे तत्परता के साथ शिक्षा और विद्या के अध्ययन में ही विशेषतया मन लगाना चाहिए। जो बालक बाल्यावस्था में विद्या नहीं पढ़ता एवं शिक्षा ग्रहण नहीं करता तथा किसी कुत्सित क्रिया द्वारा वीर्य नष्ट कर देता है, उसे सदा के लिए पश्चाताप करना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करना, विद्या का अभ्यास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये तीनों उसके लिए इस लोक और परलोक में बहुत ही लाभदायक है। ब्रह्मचर्य के बिना आयु, बल, बुद्धि, तेज, कीर्ति और यश का विनाश होता है और मरने के बाद दुर्गति होती है। इसलिए बालकों को ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक शिक्षा और विद्या प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। विद्या का अर्थ है नाना प्रकार की भाषाओं और लिपियों का ज्ञान तथा शिक्षा का अर्थ है उत्तम गुण और उत्तम आचरणों को सीखकर उनको अपने जीवन में लाना। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है का अर्थ है सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना और ब्रह्म के स्वरूप में विचरण करना, अर्थात परमात्मा के स्वरूप का मनन करना। शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यव वसायश्च क्रिया निष्पाति च। स्त्री का स्मरण, स्त्री संबंधी बातचीत, स्त्रियों के साथ खेलना, स्त्रियों को देखना, स्त्री से गुप्त भाषण करना, स्त्री से मिलने का निश्चय करना और संकल्प करना तथा स्त्री संग करना, इनको जो है 8 प्रकार के मैथुन बताया गया है। ब्रह्मचारी को मन इंद्रियों के संयम पूर्वक यम नियम का पालन करना चाहिए। इसके सिवा उसे श्री मनु जी के बतलाए हुए विशेष नियमों का भी पालन करना चाहिए। श्री मनु जी ने कहा है, नित्यम श्रात्वा शुचि कुर्याद देवर्षि पितृतर्पणम देवताभ्यर्चनम चैव समिदाधानम मेव च। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह नित्य स्नान करके शुद्ध हो देवता, ऋषि और दिव्य पितरों का तर्पण तथा देवताओं का पूजन और अग्निहोत्र अवश्य करे। वर्जयेन मधु मांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम अभ्यंगामंजनम चक्षणो रूपानक्षत्र धारणम कामं क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम द्यूतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणाम च प्रेक्षणालंभ मुपधातम परस्य च। शहद, मांस, सुगंधित वस्तु, फूलों के हार, रस, स्त्री और सिर के
की भांति बनी हुई समस्त मादक वस्तुओं का सेवन करना तथा प्राणियों की हिंसा करना एवं उपटन लगाना, आंखों को अंजना, जूते और छाते का उपयोग करना तथा काम, क्रोध और लोभ का आचरण करना एवं नाचना, गाना, बजाना तथा जुआ, गाली गलौज और निंदा आदि करना एवं झूठ बोलना और स्त्रियों को देखना, आलिंगन करना और तथा दूसरे का तिरस्कार करना, इन सब का ब्रह्मचारी को त्याग कर देना चाहिए। वर्जयेन मधु, वर्जित, वर्ज करो, छोड़ दो। वर्जयेन मधु मांसम च गंधम माल्यम रसान स्त्रिय, किन किन को वर्जित करो, छोड़ दो। मधु मांसम गंधम माल्यम रसान स्त्रिय, शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम, अभ्यंग मंजनम चक्षणो रूपा नक्षत्र धारणम, कामं क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीत वादनम द्यूतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणाम च प्रेक्षणालंबुपघातम परस्य च। यदि बालक घर पर रहकर विद्याभ्यास करे तो उसे माता पिता और आचार्यों को क्रमशः दक्षिणाग्नि, गाढ़पत्याग्नि और आहवनीयाग्नि का रूप समझकर उनकी तन मन से सेवा करनी चाहिए। माता पिता और आचार्य को, माता को दक्षिणाग्नि, पिता को गार्हपत्याग्नि और आचार्य को आहवनीयाग्नि का रूप समझकर उनकी तन मन से सेवा करनी चाहिए। पिता वै गार्हपत्योग्नि, माता अग्निर्दक्षिण स्मृत, गुरुराहवनीयस्तु साग्नि त्रेता गरीयसी। मनुस्मृति में ऐसा 231 में कहा है। पिता गार्हपत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहव्याग्नि है, ऐसा कहा गया। यह तीनों अग्नियों का समूह अत्यंत श्रेष्ठ है। इनकी सेवा करने से मनुष्य भू भुवः स्वः तीनों लोगों को जीत लेता है। भू भुवः और स्वः इन तीनों लोगों को जीत लेता है। इमं लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तो मध्य मम, गुरु शुश्रया त्वेवं ब्रह्म लोकम समश्नुते। माता की भक्ति से मनुष्य इस लोक को, पिता की भक्ति से मध्य लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। इनकी सेवा बालक के लिए परम तप कही गई है, क्योंकि यह परम धर्म है और शेष सब उपधर्म है। तेषां त्रयाणां शुश्रया परमं तप उच्यते न तेरभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यम समाचरेत। इन तीनों की सेवा बड़ा भारी तप कहा गया है, अतः इन तीनों के आज्ञा के बिना मनुष्य अन्य किसी धर्म का आचरण ना करे। त्रिश्वेते स्वीकृत्यम ही पुरुषस्य समाप्यते, ऐसा धर्म परा साक्षात उपर धर्मोन्य उच्यते। क्योंकि इन तीनों की सेवा से पुरुष का सारा कर्तव्य पूर्ण हो जाता है, यही साक्षात परम धर्म है। इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं। इन तीनों में गुरु की सेवा से भी माता पिता की सेवा का महत्व शास्त्रों में अधिक बताया गया है, क्योंकि यम माता पितरौ क्लेशम सेहेते सहेते संभवे नृणाम, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। मनुष्य की उत्पत्ति के समय जो क्लेश माता पिता सहते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी उनकी सेवा आदि करके नहीं चुकाया जा सकता। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इसलिए बालकों को नित्य माता पिता के चरण में नमस्कार, उनकी आज्ञा का पालन और उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम। समावर्तन संस्कार के बाद जब बालक विद्या अध्ययन करके आवे तो मार्ग में मिल जाने पर राजा को भी उचित है कि वह उसके लिए आदरपूर्वक मार्ग दे दे, और घर पर आने पर पिता को उचित है कि स्नातक की सत्कार पूर्वक मधुपर्क आदि से पूजा करे। अध्ययन करके वापस आए तो इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। स्नातक को उचित है कि माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार उत्तम गुण, लक्षण और आचरण से युक्त कन्या के साथ विवाह करे तथा माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करते हुए शौचाचार सदाचार से रहकर अपनी जीवन बिताए। श्री मनु जी कहते हैं कि गुरुणानुमतः श्रात्वा समावृत्तो यथा विधि उद्वहेत द्विजो भार्याम सर्वणाम लक्षणान विताम। जब द्विज विधि पूर्वक व्रत, स्नान और समावर्तन कर चुके, तब गुरुजनों के आज्ञानुसार अपने वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली कन्या से विवाह करें।
गीता कहती है, देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। इस शारीरिक तप के अनुसार सदाचार का पालन करना चाहिए। माता पिता आदि गुरुजनों को नित्य नमस्कार करने और उनकी सेवा करने का बड़ा भारी महत्व है। श्री मनु जी कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका प्रणाम करने का स्वभाव है, और जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है उसके आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। गृहस्थ पुरुषों को किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए, इस विषय में श्री मनु जी ये कहते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च उत्थायावश्यकं कृत्वा कृता शौचः समाहितः पूर्वां संध्यां जपं तिष्ठेत स्वकाले चापराम चिरम। ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व जागना चाहिए और धर्म तथा अर्थ का एवं उनके उपार्जन के हेतु भूत शरीर के क्लेशों का तथा वेद के तत्वर्थ रूप पर ब्रह्म परमात्मा का बारंबार चिंतन करना चाहिए। फिर शैया से उठकर शौच आदि आवश्यक कार्य करके स्नान आदि से शुद्ध और सावधान होकर अपने नियत काल में सूर्योदय से पूर्व, प्रातः संध्या और सूर्यास्त से पूर्व, सायं संध्या करके चिरकाल तक गायत्री का जप करता रहे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च उत्थाय वश्यकम कृत्वा कृता शौचः समाहितः पूर्वां संध्यां जपं तिष्ठेत स्वकाले चापरम चिरम। इस प्रकार गृहस्थ को नित्य प्रति अपने अधिकार के अनुसार संध्या उपासन, गायत्री जप, अग्न्याधान, गीता और वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय तथा अतिथि की सेवा आदि गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन भली भांति तत्परता पूर्वक अवश्यमेव करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नित्य 5 प्रकार के पाप होते हैं, उनकी निवृत्ति के लिए 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। श्री मनु जी कहते हैं, सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य सहस्रकृत्वभस्य बहिरे तत्त्रिकम द्विजः महतोप्येनसो मासात् त्वचे वाहिर विमुच्यते। द्विज इन तीनों का यानी प्रणव, व्याहृति और गायत्री का बाहर पवित्र एकांत स्थान में 1000 बार जप करके 1 मास में बड़े भारी पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे सांप केंचुली से। जब मानसिक किया जाए तो वह सर्वोत्तम है। विविध यज्ञापयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुण ही उपांशु स्याछत गुण साहस्रो मानस स्मृतः। विधिवत यानी श्रौत स्मार्त यज्ञ से जप योग्य 10 गुना बढ़कर है और दूसरे मनुष्यों को सुनाई ना दे, इस तरह उच्चारण करके किया जाने वाला उपांशु जप विधि यज्ञ से 100 गुना तथा मानस जप विधि यज्ञ से 1000 गुना बढ़कर माना गया है, अर्थात 1 से 1 10 गुना श्रेष्ठ है। तो मनु जी कहते हैं, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण युप्सकरः कंडनी चोद कुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन। गृहस्थ के यहाँ चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली और जल का घड़ा ये 5 हिंसा के स्थान है। इनको काम में लाने वाला गृहस्थ पाप से बंधता है। किनसे? चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली और जल का घड़ा। अतः क्रमशः उन सबसे निस्तार पाने के लिए महर्षियों ने गृहस्थों के लिए नित्य 5 महायज्ञ करने का विधान किया है। ये 5 महायज्ञ इस प्रकार हैं: अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। वेद पढ़ना पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। श्राद्ध तर्पण करना पितृयज्ञ है, पितृयज्ञस्तु तर्पणम। हवन करना देव यज्ञ है, होमो देवो। बलि वैश्वदेव करना भूत यज्ञ है, बलिर्भौतो। और अतिथियों का पूजन सत्कार करना मनुष्य यज्ञ है, नृयज्ञ तिथि पूजनम। जो द्विज
इन 5 महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता, वह घर में रहता हुआ भी नित्य होने वाले हिंसा दोषों से लिप्त नहीं होता, और जो देवता, अतिथि, सेवक, पितर और आत्मा इन पांचों को अन्न नहीं देता, वह श्वास लेता हुआ भी मरे हुए के समान ही है। यदि श्रौत तथा स्मार्त विधि के अनुसार नित्य अग्निहोत्र न हो सके तो बलि वैश्वदेव तो अवश्य ही करना चाहिए। बलि वैश्वदेव करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा गया है कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तदम पापा ये पंचंत्यात्म कारणात्। गीता के तीसरे 16 30 गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। गृहस्थ को सत्य और न्यायपूर्वक धनोपार्जन करके आत्म कल्याण के लिए देवताओं, पितरों और यावन मात्र प्राणियों की निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। सबको अन्न जल देकर अन्न जल ग्रहण करना मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, इसलिए तर्पण और बलि वैश्वदेव का विधान किया गया है। तर्पण में क्रमशः देवताओं, ऋषियों, मनुष्य और पितरों को एवं यावन मात्र प्राणियों को जो जल दिया जाता है उसका पहले सूर्य के द्वारा शोषण होता है, फिर वह वर्षा के रूप में आकर सब प्राणियों को प्राप्त हो जाता है। बलि वैश्वदेव का तात्पर्य है कि सारे विश्व को बलि भोजन देना। बलि वैश्वदेव का तात्पर्य है सारे विश्व को बलि देना यानी भोजन देना। जो अग्नि में आहुति दी जाती है वह सूर्य को प्राप्त होकर और फिर सूर्य के द्वारा वर्षा के रूप में आकर समस्त विश्व के प्राणियों को प्राप्त होता है। श्री मनु जी ने कहा है कि अग्नौ प्रास्ताहुति ही सम्यगादित्यमुपतिष्ठिते आदित्या जायते वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। वेदोक्त विधि से अग्नियों में दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य से मेघ द्वारा वर्षा होती है और वर्षा होने से अन्न पैदा होता है तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, एवं अन्न से ही सब प्राणियों की तृप्ति और वृद्धि होती है। अन्न से ही सब प्राणियों की तृप्ति और वृद्धि होती है। तो वेदोक्त विधि से अग्नि में दी गई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य से मेघ द्वारा वर्षा होती है और वर्षा होने से अन्न पैदा होता है तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, एवं अन्न से ही सब प्राणियों की तृप्ति और वृद्धि होती है। अतः बलि वैश्वदेव करना सारे विश्व को जीवन दान देना है, क्योंकि अन्न से ही सब प्राणी जीते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादत्र संभवः पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ऐसा गीता में आता है 3:14 में। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। उनकी अन्न की उत्पत्ति से वृष्टि होती है, वर्षा होती है। क्षमा कीजिएगा, संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यादन्न संभवः, अन्न की उत्पत्ति से वृष्टि होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ कर्म समुद्भवः, ऐसा गीता में 3:14 में आता है। गृहस्थ इस प्रकार सदा अपने कर्तव्य कर्मों के पालन में लगा रहे और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दंभ और नास्तिकता आदि दुर्गुणों का परित्याग करके सदा मन इंद्रिय को संयम में रखते हुए सदाचार में स्थित रहे। श्री मनु जी ने बतलाया है कि नास्तिक्यम वेद निंदाम च देवतानां च कुत्सनम द्वेषम दंभम च मानम च क्रोधम तैक्षण्यम च वर्जयेत्। नास्तिक्यम वेद निंदाम च देवतानां च कुत्सनम द्वेषम दंभम च मानम च क्रोधम तैक्षण्यम च वर्जयेत्। नास्तिकता, वेद निंदा, देव निंदा, द्वेष, दंभ, अभिमान, क्रोध और कटुता का त्याग करें। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो नृजुः न स्याद वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्मधिः। मनु 4:177 में आता है, हाथ और पैरों की चपलता ना करें, नेत्रों की चपलता ना करें, सदा सरल रहें, वाणी की चपलता ना करें और दूसरों की बुराई करने में कभी मन ना लगाएं।
अनेन विधिना नित्यं पंचयज्ञान हापयेत द्वितीयमायुषो भागम कृतदारो ग्रहे वसेत। मनोज 5:159 में आता है, 69 में आता है, विवाहित विवाहित गृहस्थ पुरुष पूर्वोक्त विधि से सदा पंच यज्ञों को करता रहे, उनका कभी त्याग ना करे और आयु के दूसरे भाग पर्यंत 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में वास करे। अनेन विधिना नित्यम पंच यज्ञान हापयेत द्वितीयमायुषो भागम कृतदारो ग्रहे वसेत। सर्वेषामपि चैतेषां वेद स्मृति विधानतः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ सा त्रिनेतान बिभर्ति। मनु कहते हैं 6:89 में कि इन सभी आश्रमों में वेद और स्मृति के विधान के अनुसार चलने वाला गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि वही इन तीनों आश्रमों का भरण पोषण करता है। वानप्रस्थाश्रम, अब आगे वानप्रस्थाश्रम के बारे में जानेंगे कि जब गृहस्थ पुरुष की 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाए और वह यह देखे कि अब शरीर का चमड़ा ढीला पड़ गया है, केश पक गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वह संपूर्ण ग्राम्य आहारों को और समस्त सामग्रियों का परित्याग करके तथा अपनी पत्नी का एवं गृहस्थी का भार अपने पुत्रों पर देकर वानप्रस्थ आश्रम में जा सकता है। यदि स्त्री के साथ जाने की इच्छा हो तो वह भी जा सकती है, स्त्री अगर जाना चाहे तो वह भी जा सकती है, किंतु वहां स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा वानप्रस्थी को उचित है कि वह स्वतः मरे हुए मृग आदि का पवित्र चर्म या वस्त्र धारण करे एवं प्रातः काल, मध्यान्ह काल और सायंकाल तीनों समय स्नान करे तथा जटा दाढ़ी आदि बालों को और नखों को सदा धारण किए रहे। तो स्त्री के विषय में क्या बताते हैं? मनुस्मृति में आता है कि एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः वने वसिक्तु नियतो यथावद विजितेन्द्रियः गृहस्थस्तु यथा पश्येद वलीपलीमात्मनः अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वचैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत सहैव वा। फिर बताते हैं कि वन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, मृगचर्म वगैरह लगाएं, प्रातःकाल, मध्यान्ह काल, सायंकाल तीनों समय स्नान करें तथा जटा दाढ़ी आदि बालों को और नखों को सदा धारण किए रहें। यद भक्ष्यम स्यात् तो दद्यात् बलिं भिक्षां च शक्तितः अमूल फल भिक्षाभीरचर्यदाश्रममागतान्। मनु 6:7 में आता है कि जो उसके खाने योग्य पदार्थ हों उनमें से ही बलि वैश्व करे और अपनी शक्ति के अनुसार भिक्षा दे तथा आश्रम में आए हुए अभ्यागतों का जल, मूल और फल की भिक्षा से सत्कार करे। स्वाध्याय नित्य युक्त स्याद दांतो मैत्र समाहितः दाता नित्यमना दाता सर्वभूता नुकंपकः। मनु 6:8 में आता है कि नित्य वेद आदि शास्त्रों के स्वाध्याय में लगा रहे, इंद्रियों का दमन करे, सब में मैत्री भाव रखे, मन को वश में रखे, सदा दान दे, पर प्रतिग्रह न ले और सब प्राणियों पर दया करे। वानप्रस्थी द्विज मन इंद्रियों को वश में करके यम नियमों का पालन करते हुए पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करता रहे और पूर्णिमा, अमावस्या तथा चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करे और बिना बोए हुए अर्थात अपने आप पृथ्वी या जल में उत्पन्न कंदमूल, फल फूल, शाक से एवं उनके रसों से अपना जीवन निर्वाह करे। वह मधुमास आदि का कभी सेवन ना करे। हल से ज्योति हुई भूमि से उत्पन्न धान आदि को काम में ना लाए। श्री मनुजी ने कहा है कि स्थल जौदकशा कानी पुष्प फूल फलानि च मेघ वृक्षोद्भवान्याद्यात स्नेहांश फल संभवान। तो मनु कहते हैं 6:13 में कि पृथ्वी और जल में उत्पन्न शाक, पवित्र वृक्षों से उत्पन्न फूल, फलों का तथा फलों के रस का भोजन करे। न फालकृष्टमश्नीयादुत्सृष्टमपि केनचित् न ग्राम जातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च। भूखा होने पर भी उसको हल से ज्योति हुई भूमि में उत्पन्न तथा किसी के द्वारा छोड़े हुए अन्न को और गांवों में उत्पन्न हुए फूल फलों को भी नहीं खाना चाहिए।
अग्नि पक्वाशनो वा स्यात् काल पक्व भुगेव वा अश्मकूटो भवेद वापी दंतो लूख लिकोपि वा। मनु 6:17 में आता है, अग्नि से पके हुए अन्न का भोजन करे, अथवा समय पर स्वतः पके हुए फल आदि खाएं, अथवा अन्न एवं फलों को पत्थर से कूट कर या दांतों से चबाकर खाएं। सद्य प्रक्षालको वा स्यान् मास संचय कोऽपि वा षण्मासानि चयो वा स्यात् समानि च य एव वा। मनु 6:18 में आता है कि एक ही दिन के लिए अथवा एक मास के लिए अथवा 6 महीनों के लिए या एक वर्ष के निर्वाह के लिए अन्न का संचय करें। भूमौ विपरीति भूमौ विपरीवर्तेत तिष्ठेद वा प्रपदैर्दिनं स्थान सनाभ्यां विहरेद स्वनेषु यन्नपः। मनु 6:22 में आता है कि भूमि पर लेटे या दिन भर दोनों चरणों के बल पर खड़ा रहे, अथवा अपनी आसन पर और कभी आसन से उठकर अपना समय बिताएं, तथा तीनों काल स्नान करे। वानप्रस्थी को चाहिए कि वह अपने तप को क्रमशः बढ़ाता हुआ ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तपे, अर्थात दोपहर में चारों ओर अग्नि जलाकर मस्तक पर सूर्य के धूप का सेवन करे। वर्षा ऋतु में पहाड़ की चोटी पर खुले मैदान में बैठकर वर्षा को सहन करे, और शीतकाल में गीले वस्त्र धारण करे, अथवा नदी तालाब आदि जलाशय में गले से नीचे तक जल में रहे। ग्रीष्म में पंचतपास्तु स्याद वर्षास्व भ्राव काशिगः आदवासासु हेमंते क्रमशो वर्धयंस्तपः। मनु 6:23 में आता है श्लोक। एवं वानप्रस्थी को उचित है कि वह उपस्पृंश स्त्री श्रवणम पितृन देवांश तर्पये तपश्चरम चोग्रतरम शोषयेद देहमात्मनः। तीनों समय स्नान करके पितरों और देवताओं का तर्पण करे एवं अत्यंत कठोर तपस्या करता हुआ अपने शरीर को सुखाए। अप्रयत्न सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशय शरणैश्वमश्चैव वृक्षमूला निकेतनः। सुख देने वाले विषयों में लिप्त होने का यत्न ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर सोए, निवास स्थानों में समता ना करे, निवास स्थानों में ममता ना करे, और वृक्ष की जड़ में निवास करे। तापस्वेव तापस्येष्वेव विप्रेषु यादृगं भैक्षमाहरेत् ग्रह मेधीषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु। फल फूल आदि ना मिले तो वनवासी विप्र को चाहिए कि तपस्वी ब्राह्मणों से अथवा अन्य वनवासी गृहस्थ द्विजों में अपनी प्राण यात्रा निर्वाह के योग्य भिक्षा मांग ले। ग्रामादाहृत्य वास्नीयादष्टो ग्रासान वने वसन प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना सकलेन वा। मनु 6:28 में आता है कि यदि वन में रहकर भिक्षा ना मिले तो वानप्रस्थी को चाहिए कि वह गांव से पत्तल के टुकड़े या ठीकरे में अथवा हाथ में ही भीख लाकर 8 ग्रास भोजन करे। एताशान्याश सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन विविधाश्चोप निषदीरात्म संसिद्धये श्रुति ही। वानप्रस्थी वन में रहकर एक पूर्वोक्त तथा वानप्रस्थाश्रम के अन्य सब नियमों का पालन करे और आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए उपनिषद की विभिन्न श्रुतियों का अभ्यास करे। तदनंतर वानप्रस्थी द्विज जब तक शरीर पात ना हो जाए तब तक जल और वायु का भक्षण करके योग साधन करे। उसके बाद में आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के बारे में क्या बताते हैं कि इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करके आयु के चतुर्थ भाग में विषयों का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लें। वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागम आयुषा चतुर्थमायुषो भागम त्यक्त्वा संगान परिव्रजेत। अभिप्राय यह है कि 75 वर्ष का हो जाने पर अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का, धर्म पत्नी का और शिखा सूत्र का त्याग करके तथा प्राणी मात्र को अभयदान देकर संन्यास ग्रहण करें। श्री मनु जी कहते हैं कि यो दक्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्य भयं गृहात्। तो संन्यास आश्रम के विषय में कहते हैं कि जो ब्राह्मण सब प्राणियों को अभयदान देकर, यो दक्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्य भयं गृहात्, जो ब्राह्मण सब प्राणियों को अभयदान देकर और घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह ब्रह्मवादियों के तेजोमय लोकों को पाता है। तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः।
जिस द्विज से किसी प्राणी को थोड़ा सा भी भय नहीं होता, उसे शरीर त्याग के अनंतर कहीं भी भय प्राप्त नहीं होता। यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम, तस्य देहाद विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चन। सन्यासी का कर्तव्य है कि वह अकेला ही विचरण करे और चातुर्मास्य के अतिरिक्त 3 दिन से अधिक कहीं एक जगह न ठहरे। दंड, कमंडलू, कंथा, कौपीन आदि के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संग्रह ना करे। अतैजसानि पात्राणि तस्य शूर्निर्व्रणानि च तेषामद्भिः स्मृतं शौचम मिवाध्वरे सन्यासी का भिक्षा पात्र धातु का न हो, पात्र में छेद भी न हो, एवं जैसे यज्ञ में चमस शुद्ध होते हैं वैसे ही इन पात्रों की जल से शुद्धि मानी गई है। परिग्रह के त्याग में ही उसका परम गौरव है। वह कश्चन और कामिनी का कभी स्पर्श ना करे, क्योंकि इनका सर्वथा त्याग ही उसका परम कर्तव्य है। वह शहर में केवल भिक्षा के लिए ही जाए। श्री मनु जी ने कहा है, अनग्निर निकेतः स्याद ग्राम मन्नार्थ माश्रयेत उपेक्षको संकुसुको मुनिर्भाव समाहितः। मनु 6:43। सन्यासी अग्निरहित, गृहहीन, सबसे निष्प्रह, स्थिर बुद्धि, मौनी और ब्रह्म भाव में समाधिस्थ होकर समय बिताए तथा केवल भिक्षा के लिए ही गांव में जाए। एवं भिक्षा के लिए नारायण हरि की आवाज उच्चारण कर देने पर भीतर से कोई गृहस्थ भिक्षा लेकर ना आए या ठहरने के लिए ना कहे तो वहां न ठहरे और दूसरे घर पर चला जाए, तथा जहां दूसरा भिक्षु भिक्षा के लिए खड़ा हो वहां भी न ठहरे। न तापसैर ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वाश्वभिः आकीर्णं भिक्षु कैर्वाण्यैर्गारमुपव संव्रजेत। जिस घर में तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ते और अन्य भिक्षुक विद्यमान हो वहां भिक्षा के लिए न जाए। सन्यासी को 8 पहर में एक बार ही दिन में भोजन करना चाहिए। एक कालम चरेद भैक्षम न प्रसज्जैत विस्तरे भैक्ष प्रसक्तो ही यतिर्विश्य ये स्वपि सज्जति। सन्यासी दिन में एक बार भीख मांगे, विस्तार में न लग जाए, क्योंकि भिक्षा में आसक्त हो जाने से सन्यासी अन्यान्य विषयों में भी आसक्त हो जाता है, तो आसक्ति में न पड़े। विधूमे सन्न मूसले व्यंगारे भुक्त वज्जने वृत्ते शराव संपादे भिक्षाम नित्यम यतिश्चरेत। मनु 6:46 में आता है, 46 नहीं 46। जब गृहस्थों के घर में रसोई का धुआं बंद हो जाए, मूसल का काम पूरा हो जाए, अग्नि बुझ जाए और गृहस्थ के भोजन के बाद जूठे सकोरे फेंक दिए जाएं, उस समय सन्यासी नित्य भिक्षा के लिए जाए, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित रहे तो गृहस्थ मनुष्य उस सन्यासी के उद्देश्य से और अधिक भोजन बना सकता है। एवं सन्यासी को 5 या 7 से अधिक गृहस्थों के घर नहीं जाना चाहिए और उनसे जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। अलाभे न विषादी शल्लाभे चैव न हर्षयेत प्राण यात्री कमात्रः स्यान मात्रा संगाद्वी निर्गतः। भिक्षा न मिलने पर दुखी न हो और मिल जाने पर हर्षित न हो। जितने में प्राणों का निर्वाह हो सके उतना ही अन्न मांगे और विषयों के संगत से रहित रहे। जहां अतिशय आदर सत्कार पूजा होते हो अथवा जहां अनादर होता हो वहां सन्यासी भिक्षा के लिए ना जाए, क्योंकि अत्यंत सत्कार से बंधन हो जाता है। अभिपूजित लाभांस्तु जुगुप्सेतैव सर्वशः अभिपूजित लाभैश्च यतिर्मुक्तोपि बध्यते। जहां अतिशय आदर सत्कार पूजा होते हो अथवा जहां अनादर होता हो वहां सन्यासी भिक्षा के लिए न जाए, क्योंकि अत्यंत सत्कार से बंधन हो जाता है। सन्यासी एकांत में रहकर जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि अपने नित्य कर्मों का पालन करे, बिना पूछे ना बोले और अनुचित पूछने पर भी ना बोले, मुख के समान आचरण करे, दीपक और अग्नि को प्रज्वलित ना करे, कभी किसी प्राणी की किसी प्रकार किंचन मात्र भी कहीं हिंसा ना करे,
यम नियमों का कभी त्याग ना करे, अपना जीवन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में ही लगाए, क्योंकि इनके करने से वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। सन्यासी के लिए मनु जी ने आदेश दिया है क्या कि मिट्टी का सकोरा आदि भिक्षा के पात्र, रहने के लिए वृक्ष की जड़, जीर्ण कौपीन कंथा आदि वस्त्र, अकेला रहना और सब में समान दृष्टि रखना, ये सर्वसंग परित्यागी सन्यासी के लक्षण है। सन्यासी ना तो मरने की इच्छा करे और ना जीने की ही अभिलाषा करे, किंतु जैसे सेवक वेतन पाने के लिए नियत समय की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही सन्यासी मरण काल की प्रतीक्षा करे। मार्ग को देखकर पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र वचन बोले और पवित्र मन से सब कार्य करे, दूसरे के कटु वचन सह ले परंतु किसी का अपमान न करे, और इस क्षण भंगुर देह का आश्रय लेकर किसी के साथ वैर न करे, दूसरे के क्रोध करने पर उस पर क्रोध न करे, कोई अपनी निंदा करे तो भी उससे मीठे वचन बोले, और कान त्वचा नेत्र जिह्वा नासिका मन और बुद्धि, इन 7 द्वारों से ग्रहित हुए विषयों की चर्चा ना करे, क्योंकि यह यति के लिए असत्य भाषण के तुल्य है। वह सदा अध्यात्म चिंतन के परायण रहे, पद्मासन स्वास्तिकासन और सिद्धासन से बैठे, सब विषयों में उदासीन रहे, मांसाहार कभी ना करे, और मोक्ष सुख का अभिलाषी होकर केवल आत्म सहाय से ही यानी अकेले ही इस संसार में विचरण करे। सन्यासी के लिए मनु जी ने क्या आदेश दिया है? कपालम वृक्ष मूलानि कुचेल सहायता समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम नाभिनंदेत मरणम नाभिनंदेत जीवितम कालमेव प्रतिक्षेत निर्देशम मृतको यथा दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेद वाचम मनःपूतम समाचरेत अतिवादांस्थितिश्चेत नावमन्येत कंचन न क्षेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाकृष्टः कुशलं वदेत् सप्तद्वारावकीर्णां च न वाच मनोरतां वदेत् आध्यात्मरति रासीनो निरपेक्षो निरामिषः आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह। मनु में 6:44 6:49 में आता है ये। इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेषक्षयेण च अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। इंद्रियों को वश में करने से, इंद्रियाणाम निरोधेन, राग द्वेष के नाश से, राग द्वेष क्षयेण च, और संपूर्ण प्राणियों की अहिंसा से, अहिंसया च भूतानाम, अमृतत्व मोक्ष पाने में समर्थ हो जाता है। अमृतत्वाय कल्पते यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः तदा सुखम वाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम। 6:80 मनु में आता है, जब मनुष्य मन के भाव से संपूर्ण विषयों में निष्प्रह हो जाता है, तब उसे इस संसार में और मरने पर परलोक में भी नित्य सुखी प्राप्त होता है। अनेन विधिना सर्वांस त्यक्त्वा संगां शनैः शनैः सर्वद्वंद्व विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्ये वावतिष्ठते। मनु 6:81 में आता है, इस प्रकार से सन्यासी शनैः शनैः समस्त संगों का त्याग करके मान अपमान राग द्वेष सर्दी गर्मी सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। अनेन क्रम योगेन परिव्रजति यो द्विजः सा विधूयेह पापमानं परम ब्रह्माधिगच्छति। मनु 6:85 में आता है, इस क्रम योग से जो द्विज संन्यास ग्रहण करता है, वह यहाँ पर पापों से रहित होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ऊपर चारों आश्रमों के धर्मों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया जाता है। मनु जी कहते हैं, सर्वेपि क्रमशस्त्वेते यथा शास्त्रम निषेविताः यथोक्त कारिणम विप्रम नयन्ति परमां गतिम। मनु 6:88 में आता है ये। शास्त्र विधि से क्रम पूर्वक सेवन करने पर ये चारों आश्रम यथोचित रीति से पालन करने वाले ब्राह्मण को परम गति तक पहुंचा देते हैं। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों को संक्षेप में बतलाया गया है। मनु जी कहते हैं कि सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थम स महादिति ही मुख बाहुरुपजानाम पृथक कर्माण्य कल्पयत। मनु 1:87 में आता है कि उन महातेजस्वी परमात्मा ने इस सब सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख बाहु जंघा और चरणों से उत्पन्न चारों वर्णों के लिए अलग अलग कर्मों का निर्माण किया है।
उनकी उत्पत्ति का वर्णन श्रुति में इस प्रकार किया गया है। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां गुमशूद्रो अजायत। यजुर्वेद के 41:11 में आता है कि उन परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण के धर्म, ब्राह्मणों के लिए शील और उंश्रवृत्ति सबसे श्रेष्ठ है। शील और उंश्रवृत्ति, ऐसा ब्राह्मण ऋषि के तुल्य है। जो किसान अनाज काट कर खलिहान से उसे घर पर ले आता है, उसके बाद उस खेत में वर्षा से स्वाभाविक ही जो भी धान्य आदि उत्पन्न होता है, उसे लेकर जीवन निर्वाह करना अथवा खेत या खलिहान में गिरे हुए धान्य आदि के दानों को बिनकर उनसे निर्वाह करना शिल वृत्ति है। एवं नगर में अनाज आदि के क्रय विक्रय के समय जो अनाज के दाने नीचे भूमि पर गिर जाते हैं, उनको बिनकर उनसे निर्वाह करना उक्ष वृत्ति है। इसे कपोत वृत्ति भी कहते हैं। इन दोनों शिल और उक्ष को ऋत कहा जाता है। ब्राह्मण के लिए शिल और उक्ष वृत्ति सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा ब्राह्मण ऋषि के तुल्य है। जब किसान अनाज काटकर खलिहान से उसे घर पर ले जाता है, उसके बाद उस खेत में वर्षा से स्वाभाविक ही जो भी धान्य आदि उत्पन्न होता है, उसे लेकर जीवन निर्वाह करना अथवा खेत या खलिहान में गिरे हुए धान्य आदि के दानों को बिनकर उनसे निर्वाह करना शिल वृत्ति है। एवं नगर में अनाज आदि के क्रय विक्रय के समय जो अनाज के दाने नीचे भूमि पर गिरे रहते हैं, उनको बिनकर उनसे निर्वाह करना उक्ष वृत्ति है। इसे कपोत वृत्ति भी कहते हैं। इन दोनों शिल और उच्च को ऋत कहते हैं। और कहा गया है कि ब्राह्मण के लिए शिल और उक्ष वृत्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसके सिवा ब्राह्मण के लिए जीविका की साधारण वृत्ति इस प्रकार बतलाई गई है। किस प्रकार जीविका चलानी है ब्राह्मण को। अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्रह्म ब्राह्मणा नाम कल्पयत। मनु 1:88 में बताते हैं कि पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यह 6 कर्म ब्राह्मण के लिए रचे गए हैं। ब्राह्मण का कर्म है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए रचे गए हैं। इनमें यज्ञ करना, दान देना और विद्या पढ़ाना, ये तीनों तो धर्म पालन के लिए हैं। और यज्ञ कराना, दान लेना और विद्या पढ़ाना, ये 3 आजीविका के लिए। मनु जी कहते हैं षण्णाधु कर्मणा मत्स्य त्रीणि कर्माणि जीविका याजनाध्यापने चैव विशुद्धा च प्रतिग्रह। मनु 10:76 में आता है। 6 कर्मों में पढ़ाना, यज्ञ कराना और विशुद्ध द्विजातियों से दान ग्रहण करना, ये तीनों ब्राह्मण की जीविका के कर्म है। तो जीविका के लिए सिर्फ यही काम करना है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। और इसमें भी यज्ञ करना, दान देना और विद्या पढ़ना, ये 3 तो धर्म पालन के लिए हैं। और यज्ञ कराना, दान लेना और विद्या पढ़ाना, ये 3 आजीविका के लिए हैं। उपर्युक्त 6 कर्मों का निष्काम भाव से पालन करने पर, इसमें भी निष्काम भाव की आवश्यकता है। निष्काम कि मुझे उसका फल ना मिले, मिले ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना कर्म करेंगे, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। उपर्युक्त 6 कर्मों का निष्काम भाव से पालन करने पर ब्राह्मण का कल्याण हो जाता है। इनमें जो दान वृत्ति है वह बिना मांगे अपने आप यदि दान प्राप्त हो जाए तो अमृत के समान है। और दान मांगकर उससे निर्वाह करना मृत है, अतः निंदनीय है। यदि ब्राह्मण के कर्मों से निर्वाह न हो तो आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य की वृत्ति से अपना निर्वाह कर सकता है। यदि ब्राह्मण के कर्मों से निर्वाह ना हो, आपत्ति काल आ गया हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की वृत्ति से अपना निर्वाह कर सकता है। श्री मनु जी ने कहा है अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मण स्वेन कर्मणा जीवेत क्षत्रिय धर्मेण स ह्यस्य प्रयत्ननन्तरः उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथम स्यादिति चेद भवेत् कृषि गोरक्षमास्थाय जीवेद वैश्यस्य जीविकाम। मनु 10:81-82 में आता है यदि ब्राह्मण अपनी जीविका से जीवन निर्वाह करने में समर्थ हो तो क्षत्रिय की वृत्ति से जीविका करे, क्योंकि यह उसके निकट का वर्ण है। और यदि ब्राह्मण वृत्ति और क्षत्रिय वृत्ति दोनों से भी ब्राह्मण को जीविका चलाने में कठिनता हो तो वह खेती, गोरक्षा, वाणिज्य और वैश्य की जीविका से निर्वाह करे। किंतु ब्राह्मण को शूद्र की वृत्ति का अवलंबन आपत्ति काल में भी नहीं करना चाहिए। श्री मनु जी ने ब्राह्मण के लिए ऋत आदि की व्याख्या करते हुए कहा है। ऋत जिसके बारे में हमने पढ़ा,
ऋतामृताभ्यां जीवेक्तु मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यामपि वा न वृत्त्या कदाचन ऋतमुच्छलशिलं ज्ञेयं मृतं स्याद याचितं मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते सेवा स्ववृत्तिराख्याता तस्माक्तां परिवर्जयेत। मनु 4:4-6 में आता है कि ब्राह्मण ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत से अपना जीवन बिताए। किससे? ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत से अपना जीवन बिताए, परंतु स्ववृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति ना करे। ब्राह्मण सेवा वृत्ति ना करे। उंच और शील को ऋत कहना जानना चाहिए। उंच और शील को, उंच और शील के बारे में हमने पहले पढ़ा, उसको जो है ऋत जानना चाहिए। बिना मांगे मिला हुआ अमृत है, मांगी हुई भिक्षा मृत कहलाती है। मांग के जो मिले वह मृत है। तथा खेती को प्रमृत कहते हैं, खेती को प्रमृत कहते हैं। वाणिज्य को सत्यानृत कहते हैं। उससे भी जीविका चलाई जा सकती है, किंतु सेवा की स्ववृत्ति कहा गया है इसका, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। सेवा को स्ववृत्ति कहा गया है, इसलिए उसको त्याग कर देना चाहिए। क्षत्रिय के धर्म, श्री मनु जी ने संक्षेप में क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म इस प्रकार बतलाए हैं। प्रजानां रक्षणं दानं विद्याध्ययनमेव च विशेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियश्च समासतः। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और विषयों में अनासक्ति, ये संक्षेप में क्षत्रिय के कर्म बतलाए गए हैं। भगवान ने गीता में क्षत्रिय के कर्मों का वर्णन यूं कहा है। गीता में 18वें अध्याय में 43वां श्लोक, शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्ष्यम, शौर्यं तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना, सब स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। क्या है? शूरवीरता, शौर्यम, तेज, तेजो, धृतिर्दाक्ष्यम, चतुरता और युद्ध में न भागना, चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, दान देना और स्वामी भाव, शास्त्रम कर्म स्वभावजम, ये सब के सब ही क्षत्रिय के शास्त्रम कर्म स्वभावजम स्वाभाविक कर्म है। यदि क्षत्रिय के कर्म से निर्वाह ना हो तो आपत्ति काल में वह वैश्य की वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करे। श्री मनुस्मृति में आया है कि जीवे देते न राजन्य, जीवे देते न राजन्य सर्वेणाप्यनयं गतः न त्वमेव जायसी मृत्युम भीमन्येत कर्हिचित। आपत्तिग्रस्त क्षत्रिय सभी पदार्थों के क्रय विक्रय रूप पूर्वोक्त वैश्य वृत्ति से जीविका चला सकता है, किंतु आपत्ति काल में भी ब्राह्मण की जीविका की अभिलाषा कभी ना करे। वैश्य के धर्म, श्री मनु जी कहते हैं, पशूनां रक्षणं दानं विद्याध्ययनमेव च वणिक वणिक पथम कुसेरम च वैश्यस्य कृषिमेव च। मनु 1:10 में आता है, पशुओं की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार तथा ब्याज और खेती, ये सब कर्म वैश्य के लिए बताए गए हैं। गीता में वैश्य का कर्म बतलाते हुए भगवान ने कहा है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गीता 18:44 में आता है ये श्लोक। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। अतः इनमें खेती करना, पवित्र पदार्थों का क्रय विक्रय रूप व्यापार करना, गौ, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पशुओं का पालन करना एवं व्यापार में या बिना व्यापार ब्याज लेना, ये वैश्य की जीविका के कर्म हैं। इनमें से केवल ब्याज पर निर्भर रहना निंदनीय है। यदि वैश्य का अपनी वैश्य वृत्ति से काम न चले तो वह आपत्ति काल में शिल्प आदि का काम कर सकता है अथवा शूद्र वृत्ति का अवलंबन लेकर सेवा करके भी निर्वाह कर सकता है। वह आपत्ति काल में शिल्प आदि का काम कर सकता है अथवा शूद्र वृत्ति का अवलंबन लेकर सेवा करके भी निर्वाह कर सकता है। श्री मनु जी ने कहा है, वैश्यो जीवन स्वधर्मेण शूद्र वृत्त्यापि वर्तयेत अनाचरन् कार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान। वैश्य अपने धर्म से जीविका का करने में असमर्थ हो तो वह न करने योग्य कर्मों को छोड़कर शूद्र की वृत्ति से भी निर्वाह कर सकता है, परंतु समर्थ होकर शूद्र वृत्ति को छोड़ दे। वैश्य अपने धर्म से जीविका करने में असमर्थ हो तो वह न करने योग्य कर्मों को छोड़कर ऐसा कर्म ना करे जो नहीं करना चाहिए, पर शूद्र की वृत्ति से भी निर्वाह कर सकता है।
उपर्युक्त तीनों वर्णों के कर्मों में वेदाभ्यास ब्राह्मण के लिए और प्रजा का पालन क्षत्रिय के लिए और व्यापार कर्म वैश्य के लिए श्रेष्ठ है। वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम वार्ता कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु। उपर्युक्त तीनों वर्णों के कर्मों में वेदाभ्यास ब्राह्मण के लिए और प्रजा का पालन क्षत्रिय के लिए और व्यापार कर्म वैश्य के लिए श्रेष्ठ है, किंतु यज्ञ करना, दान देना और वेदाध्ययन ये क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी विहित है। यज्ञ करना, दान देना और वेदाध्ययन ये क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं है। इनका निष्काम भाव से पालन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि गीता 18:5-6 में आता है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततः यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम गतमुत्तमम मतमुत्तमम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म विवेकी पुरुषों की को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। फिर आता है शूद्र के धर्म। तो मनुस्मृति में बताते हैं, मनु 1:91 में आता है यह श्लोक। बता रहे हैं ये लेखक कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मनसूयया। प्रभु ने शूद्र को एक ही कर्म करने का आदेश दिया है कि वह इन चारों वर्णों की ईर्ष्या रहित होकर, बिना जलन भाव से ईर्ष्या रहित होकर सेवा करे। गीता में भगवान ने भी कहा है कि सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम 18:44 में आता है। अतः शूद्र के लिए सब वर्णों की सेवा करना यह एक ही आजीविका का कर्म है। आपत्ति काल में वह शिल्प वृत्ति से निर्वाह कर सकता है। श्री मनु जी कहते हैं, अशक्नुवंस्तु शुश्रूषाम शूद्रः कर्तुम द्विजन्मनाम पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत कारुकर्म भी। मनु 10:99 में आता है। जो शूद्र द्विजातियों की सेवा करने में असमर्थ हो और जिसके स्त्री पुरुष क्षुधा से पीड़ित हो, वह कारीगरी से भी जीविका चला सकता है, किंतु वह आपत्ति काल में भी ब्राह्मण का कर्म कभी ना करे। इस प्रकार ऊपर चारों वर्णों के धर्मों का संक्षेप में दिग्दर्शन किया गया है। इनके सिवा वर्ण धर्म की अन्य बातें समूह रूप से गृहस्थाश्रम धर्म के वर्णन में पहले ही बतलाई जा चुकी हैं। इन वर्ण विभाग के बिना तो किसी मनुष्य का भी कार्य नहीं चल सकता। पहले समूची पृथ्वी पर ही इसका प्रचार था, अब अभी भारतवर्ष में तो प्रचलित है ही। भारतवर्ष के सिवा यूरोप, अमेरिका आदि देशों में भी यह प्रकारांतर से प्रचलित है। भेद इतना ही है कि यहाँ जन्म और कर्म दान दोनों से वर्ण माना जाता है और वहाँ केवल कर्म की प्रधानता है। जैसे मौलवी, पादरी, अध्यापक, व्याख्यानदाता आदि जो कार्य करते हैं वह एक प्रकार से ब्राह्मण का ही काम है। सैनिक, योद्धा, शासक, रक्षक और न्यायकर्ता आदि क्षत्रिय का ही काम करते हैं। व्यापारी, किसान, पशु रक्षक आदि वैश्य का काम करते हैं एवं श्रमिक, सेवक, शिल्पी आदि शूद्र का ही काम करते हैं। इस प्रकार ये चार विभाग विदेशों में भी हैं, पर हैं कर्म से। इस विभाग के बिना तो किसी भी देश का कार्य नहीं चल सकता। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता तो है, क्योंकि उसके बगैर कोई भी देश का कार्य नहीं चलेगा। किंतु शास्त्रों में जन्म और कर्म दोनों से ही वर्ण विभाग माना गया है और उसी में सबका परम हित है। यदि जाति का ब्राह्मण है और उसके आचरण शूद्र से हैं तो वह ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार जाति का जो शूद्र है, इसी प्रकार जाति का तो शूद्र है किंतु आचरण ब्राह्मण जैसे हैं तो वह शूद्र नहीं है। महाभारत में सर्प रूपधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा है, शूद्र हेतु यद भवे लक्ष्म द्विजेतच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण यत्र तल्लक्ष्यते सर्प वृत्तम स ब्राह्मण स्मृतः यत्रैतन्न भवेत् सर्प तम शूद्रमिति निर्दिशेत्। महाभारत में वन पर्व में 180, 25, 26 यह श्लोक है। सर्प यदि शूद्र में उपर्युक्त सत्य आदि ब्राह्मणोचित लक्षण है, यदि शूद्र में उपर्युक्त सत्य आदि ब्राह्मणोचित लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षण विद्यमान हो
वह ब्राह्मण माना गया है। जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए भी यही कहा है कि चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः स शूद्रादति रिच्यते योऽग्निहोत्र परो दान्ता स ब्राह्मण इति स्मृतः। महाभारत के वन पर्व में 313 111 श्लोक में आता है, चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वह शूद्र से बढ़कर नीचा है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। तो अच्छे कर्म की आवश्यकता है। आत्मा के उद्धार में तो आचरण प्रधान है और संसार की सामाजिक और व्यवहारिक सुव्यवस्था में जाति प्रधान है। उदाहरण के लिए यदि घर में विवाह यज्ञ और श्राद्ध आदि कराना है और देव या पितृ कर्म में ब्राह्मण भोजन कराना है तो उसमें जाति से ब्राह्मण की ही प्रधानता है, क्योंकि उसके लिए ब्राह्मण को ही बुलाना उचित है, शूद्र को नहीं। अतः शास्त्रों में बतलाए हुए अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, इसी में सबका परम हित है। और श्री मनु जी कहने कहा है कि अपना धर्म गुण रहित हो तो भी श्रेष्ठ है और परधर्म अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि परधर्म से जीवन बिताने वाला मनुष्य तुरंत अपनी जाति से पतित हो जाता है। वरम स्वधर्म विगुणो न पारक्यः स्वानुष्ठितः परधर्मेण जीवेन ही सद्य पतति जातितः। गीता में भगवान ने भी कहा है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्मो भयावह। गीता के 335वें श्लोक में आता है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म के पालन में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। स्वधर्म पालन का महत्व और फल भगवान ने यूं बतलाया है। गीता के 18वें 45 46वें श्लोक में आता है कि स्वे स्वे कर्मण्याभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यदा विन्दति तच्छृणु यदा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को सुनो, जिसे परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा सेवा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अभिप्राय यह है कि भगवान इस जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले सर्वशक्तिमान सर्व आधार सबके प्रेरक सबके आत्मा सर्वांतर्यामी और सब में व्यापक हैं। यह सारा जगत उन्हीं का रचा हुआ है और वे स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः यह संपूर्ण जगत भगवान का है तथा मेरे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ दान आदि स्ववर्णाश्रमोचित कर्म किए जाते हैं वे सब भी भगवान के ही हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि समस्त देवताओं के एवं प्राणियों के आत्मा होने के कारण वे ही समस्त कर्मों के भोक्ता हैं, ऐसा गीता के 5:29वें श्लोक में आता है। इस प्रकार परम श्रद्धा विश्वास के साथ समस्त कर्मों में ममता आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके फल की इच्छा का त्याग करके भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा जो समस्त जगत का आदर सत्कार और सेवक करता है अर्थात समस्त प्राणियों के सुख पहुंचाने के लिए उनके हित में रत हुआ उपयुक्त प्रकार से स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्म कर्तव्य का पालन करता है वह मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इन श्लोकों में नर और मानव शब्द देकर भगवान ने यह व्यक्त कर दिया है कि प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रम में क्यों न हो अपने कर्मों से भगवान की पूजा करके परम सिद्धि रूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने में सभी मनुष्यों का समान अधिकार है। अपने अध्ययनाध्यापन आदि कर्मों के उपयुक्त प्रकार से भगवान के समर्पण करके उनके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला ब्राह्मण जिस पद को प्राप्त होता है अपने प्रजा पालन आदि कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करने वाला क्षत्रिय भी उसी पद को प्राप्त होता है। उसी प्रकार अपने वाणिज्य गोरक्षा आदि कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला वैश्य तथा अपने सेवा संबंधी कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला शूद्र भी उसी परम पद को प्राप्त होता है। यही बात आश्रम धर्म के संबंध में भी समझनी चाहिए। अतएव कर बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करने का जो मानव जीवन का चरम उद्देश्य है और लक्ष्य है यह बहुत ही सुगम मार्ग है। इसलिए मनुष्य को उपयुक्त निष्काम भाव से बिना सेकेंडरी गेन के भाव से
निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भारी आपत्ति पड़ने पर भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत में बतलाया गया है क्या? न जातु कामान भयान लोभाद धर्मम ते जीवित हेतु हो नित्यो धर्म सुख दुखे नित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। स्वर्गारोहण 5:63 में आता है। मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से और जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य तथा जीव नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार कर ले, पर स्वधर्म का त्यागी किसी भी हालात में ना हो। इसी में मनुष्य का सब प्रकार से कल्याण है, ऐसा इस निबंध में बताया गया है। यह निबंध जो है भारतीय संस्कृति में वर्ण और आश्रम धर्म के संबंध में ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयनका गोयंद का, क्षमा कीजिए, गोयंद का जी द्वारा जो है धर्मशास्त्रांक गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिका है, इसमें है। आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं और इस प्रकार समझना चाहें समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।